हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर को लेके चल रहे हैं। आपका इंग्लिश ग्रामर का ये स्टार्टिंग का पहला वीडियो है और हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे। ठीक है, जो कुछ भी आपके सिलेबस में ग्रामर सेक्शन में दिया है वो सब हम कवर अप करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 4 चैप्टर कवर करवा दिया फुल डिटेल में विथ फुल नोट्स। ठीक है, कोई भी डाउट किसी को भी हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज यहाँ पे हम चैप्टर 5 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 कर लिया है जो आपके सिलेबस में दिया गया था विद फुल नोट्स। जो भी लोग शालिनी डेट क्लासेस पर नए आए हैं उनका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। हम इंग्लिश को लेके चल रहे हैं। मैं इंग्लिश आपका कवर अप कराती चल रही हूँ क्योंकि अब हमको जितना भी कुछ पढ़ना है लगभग ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, मैथ और इंग्लिश में दोनों में बैक लगती है। इंग्लिश हम करते चल रहे हैं, मैथ भी हम कॉन्टिन्यूस कल परसों में स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लगातार मैथ करेंगे। ठीक है, आज की फिलहाल वीडियो हमारी इंग्लिश से रिलेटेड है तो हम इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, सभी लोग एंड तक देखा करिए। थोड़ा टाइम पर पंक्चुअल होइए तो मज़ा आएगा क्लास को रिटेन करने के लिए। क्या समझ रहा है, क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। होपफुली क्लास समझ में आएगी, नोट्स आपको क्लियर रहेंगे। हमको बेसिक ग्रामर को स्टार्ट करना है, सो लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। ठीक है, हम शुरुआत हमेशा एक बेसिक ग्रामर जब आप पढ़ते हैं तो हिंदी में भी आप देखते हैं शब्द से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे वाक्य से हो रही है, सेंटेंस, लेटर, अल्फ़ाबेट सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, हम बेसिक देख रहे हैं, जो सिलेबस में दिया है वो है सेंटेंस। दैट मीन वाक्य। हिंदी में हम उसको वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में हम सेंटेंस कहते हैं। आप जानते हैं इस बात को। व्हाट इज सेंटेंस? सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? तो आप क्या कहेंगे? इन अ ग्रामर, ग्रामर में अ सेंटेंस इज द बेसिक ग्रामेटिकल यूनिट। ये क्या है? ये एक बेसिक ग्रामेटिकल यूनिट है। ठीक है, एक बेसिक आधार है, पिलर है, नींव है। किसकी? ग्रामेटिकल यूनिट की, ग्रामर की। इट कंटेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट्स। ये क्या करता है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कलेक्शन होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंटेन करके रखता है और फिर जो वर्ड्स का वो कलेक्शन करता है उससे वो एक सेंटेंस को निर्मित करता है और उससे वो एक मीनिंग को, एक कंप्लीट थॉट को, एक कंप्लीट फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपके सामने ले आकर पेश करता है, उसका एक कंप्लीट सेंस देता है, उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। समझ में आई बात? एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इफ़ एनीवन आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? आप सेंटेंस से क्या समझते हैं? आप कह सकते हैं कि सेंटेंस, आप वाक्य जानते हैं ना, वाक्य आप जानते हैं, शब्दों का समूह जो एक सार्थक अर्थ देता है वो होता है वाक्य। यहीं पे वही बात कही जा रही है इन इंग्लिश। इट कंटेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या करता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कलेक्ट करता है। एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड। ठीक है, ठीक है, ये 5 वर्ड यहाँ पे हैं। अब इन 5 वर्ड से एक सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, इन सेंटेंस से क्या हो रहा है? एक मीनिंग निकल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको एक वर्ड, आप सपोज करिए कोई भी ले सकते हैं। मैं आपको चलिए एग्जांपल दिखा देती हूँ पहले, तब आपको समझ में आएगा। ये रहा आपके सामने एग्जांपल। ठीक है, मैगी इज़ प्लेइंग विद अ डॉल। मैगी एक लड़की, उसका नाम है मैगी। मैगी इज़ प्लेइंग विद अ डॉल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आर चिल्ड्रन स्विमिंग। ये क्या है? ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। मैगी इज़ प्लेइंग विद अ डॉल, एक वर्ड, 2 वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये दूसरा प्लेइंग वर्ड है, इज नहीं है, इस हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, फिर डॉल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्ड्स के कलेक्शन से क्या है? ये एक सेंटेंस फॉर्म हो रहा है, एक सेंटेंस बन रहा है और इससे एक मीनिंग निकल रही है कि मैगी जो है डॉल के साथ खेल रही है। ठीक है, मैगी जो है लड़की, मैगी वो गुड़िया के साथ खेल रही है। तो एक अर्थ निकल रहा है ना, एक मीनिंग एक्सप्रेस हो रही है ना, यही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो यही बात ऊपर मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि इट कंटेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट्स। ये कंप्लीट मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। ये सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, फॉर्म होता है, कंसिस्ट करता है या अपने अंदर समाहित रखता है। एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट। एक सेक्शन सेंटेंस में ही एक सेक्शन सब्जेक्ट का होता है, एक सेंटेंस, एक सेक्शन जो है वो प्रेडिकेट का होता है। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं, उद्देश्य भी कहते हैं और प्रेडिकेट को हम विधेय कहते हैं। ठीक है, इन हिंदी ग्रामर आप पढ़ें उद्देश्य और विधेय, तो वही चीज़ यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन इंग्लिश ग्रामर में दी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीज़ों को और रिलेट करके समझते हैं। शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है जिसके द्वारा पूर्ण भाव व्यक्त किया जाता है। मैंने आपको हिंदी में भी एक मीनिंग ले ली। वाक्य क्या होता है? तो शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो वाक्य कहलाता है, उसको हम वाक्य कहते हैं
वो जो वाक्य रहता है उस वाक्य के द्वारा एक कंप्लीट भाव यानी कि एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट एक्सप्रेशन, एक कंप्लीट फैक्ट, एक कंप्लीट थॉट निकल कर आता है। मतलब क्या है कि जो वाक्य लिखा गया उसका कोई अर्थ निकल रहा है, अगर उसका अर्थ निकल रहा है तो वो सेंटेंस है, अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो वो कोई सेंटेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको समझाई कि सेंटेंस क्या होता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं इसकी डेफिनेशंस पे। थोड़ा डेफिनेशन देख ले, तो वो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। ये क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कलेक्शन होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस को आपके सामने निकाल कर ले आता है। गॉट इट? इट्स वेरी सिंपल, बहुत बेसिक से लाइन है। जैसे हम लोग जैसे नाउन की डेफिनेशन याद है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, हमेशा से याद रहती है। तो वैसे ये सेंटेंस की बहुत बेसिक से डेफिनेशन है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। ये सेंटेंस जो होता है वो वर्ड्स का कलेक्शन होता है जो उससे एक सिंपल, साधारण सा और एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। ठीक है, वो होता है सेंटेंस। ईच सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। सभी सेंटेंस जो हम स्टार्ट करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कब याद आएगा? कभी कभी आप टेट सुपर टेट का जब देंगे आगे चल के, तो उसमें आपको जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक से एक क्वेश्चन मिलेगा, तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी कभी स्टार्टिंग जो है स्मॉल लेटर से हो जाती है, तो वहाँ पे करेक्शन के लिए आता है, चेक करने को एक क्वेश्चन आएगा देखने में, सी टेट में भी आता है। ठीक है, एंड विद अ फुल स्टॉप। सेंटेंस हमेशा जो है वो फुल स्टॉप होगा, एंड होगा फुल स्टॉप से, या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन के साइंस यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्हों से ये समाप्त होंगे। ठीक है, ये रही बेसिक सी बात। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कुछ बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के, उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने उनके लिए ये चीज़ यहाँ पर कंडक्ट की है। अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको सही नोट्स प्रोवाइड करूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। आप यहाँ पे जिनको भी प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। मैं यहाँ पे ये चीज़ दे रही हूँ, आप हिंदी पढ़िए, फिर आप इंग्लिश पढ़िए, रिलेट करिए और अपना अच्छा से एग्जाम करिए। ठीक है, हमें सभी भाषाओं को बोलने या लिखने के लिए कुछ ना कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि अगर हमने कोई भाषा हमको बोलनी है, प्रयोग करें, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ शब्दों का यूज़ करेंगे। ठीक है, वाक्य का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात को समझाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ थी, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने हिंदी के शब्दों में भी आपको बता दी। चलिए आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आपको एक बात और, जैसे आपसे इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी पूछा, किसी भी चीज़ को पूछा और उसका बोला कि आपको उसका एग्जाम्पल नहीं पूछा है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे नंबर गेन करना है या लिखने का सही तरीका समझना है, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें आपको एग्जाम्पल पूछे तभी आप एग्जाम्पल बताएंगे, आपको खुद से एग्जाम्पल नीचे राइट करना होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, मैगी इज प्लेइंग फुटबॉल विद अ डॉल, कुछ भी आप कह सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आर चिल्ड्रन स्विमिंग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप देखिए, एंडिंग देखिए, स्टार्टिंग देखिए, कैपिटल लेटर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से, ये फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। गेट इट? आगे चलें। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक सभी लोग कर देंगे, बिल्कुल भी कोई नहीं मिस करेगा। ठीक है, और कमेंट सभी लोग करके जाएंगे कि ये ग्रामर की स्टार्टिंग की क्लास कैसी लगी। ग्रामर का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, समझिए क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के एक सेंटेंस बनता है। कैसे, समझ में आया? समझ में आएगा। चलिए एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बना। मैंने आपको क्या बताया, देख लीजिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू सेंटेंस। आपके सामने यहाँ पर क्या दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है, मैगी इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल। ठीक है, तो मैगी यहाँ पे क्या है, मैगी यहाँ क्या है, क्या कहेंगे आप, मैगी क्या है बता सकते हैं? सभी लोग बताइएगा। मैगी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। मैगी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। प्लेइंग क्या है, प्लेइंग क्या है, ये आपका यहाँ पे वर्ब है। तो क्या हो गया, इन दोनों को मिला के एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया ना। मैगी इज प्लेइंग विद अ डॉल। डॉल यहाँ पे क्या है, डॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मैगी क्या कर रही है, खेल रही है। तो खेलना क्या है, क्रिया, क्या खेल रही है, डॉल के साथ खेल रही है। तो डॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी हमको ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पे समझना, यहाँ पे हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू सेंटेंस समझना। तो मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया, मैंने आपको वर्ब भी बता दिया। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम, एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, नॉट इन चैट बॉक्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, आपसे ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा, यहीं पे ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा। आपको संख्या के रूप में पूछेगा तो संख्या आपको बतानी होगी, नाम के रूप में पूछेगा तो आपको नाम भी बताना होगा। इसलिए ये क्वेश्चंस जो है आपको 2 तरीके से समझना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, सेंटेंस के जो प्रकार हैं वो 4 हैं। कौन कौन से, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस पहला, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमको इन्हीं 4 सेंटेंस के
टाइप को पढ़ना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रश्न से बन जाता है। चलें आगे। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। पहला यहाँ पर दिया गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, बोथ आर सेम। कथनवाचक वाक्य, कथनवाचक वाक्य जिसमें कोई कथन कहा गया हो, ठीक है। अ सेंटेंस विच स्टेट अ फैक्ट्स, डिस्क्राइब और रिपोर्ट समथिंग इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। डिस्क्राइब यहाँ पे वर्णन करना, सेंटेंस वो होता है एक ऐसा स्टेट जो है, एक ऐसे मतलब यहाँ पे ये बात है कि ये कोई चीज़ को फैक्ट हो जो वास्तविकता के साथ हो, या डिस्क्राइब करे या किसी रिपोर्ट को समथिंग से जो एक्चुअल चीज़ों को क्या कोई एग्जिस्ट हुआ या कोई बात है तो उसको बताए एक सिंपल से सेंटेंस में। जो कथा है या किसी चीज़ का वर्णन कर दे या विवरण कर दे या एक्सप्लेन कर दे, वही चीज़ यहाँ पे सेंटेंस विच स्टेट जो है बताता है, दर्शाता है, दिखाता है, इंडिकेट करता है किसी फैक्ट को, किसी बात को, किसी सार्थक चीज़ को, उसका वर्णन करता है, उसके बारे में कहता है, उसके बारे में रिपोर्ट समथिंग एनीथिंग इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस विच स्टेट अ फैक्ट, डिस्क्राइब और रिपोर्ट समथिंग इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जिसमें आपको कुछ जो है एक कथा या वर्णन टाइप का कुछ बताया जाए, जहाँ पे एक सेंटेंस में कोई बात आपको निर्धारित करके बताई जाए, ठीक है, वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हिंदी के इसके डेफिनेशन में देख लेते हैं। क्या एक ऐसा वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें कोई सामान्य बात का वर्णन होता है, इस बात को, इस तरह के वाक्य को हम कथनक वाच्य कहते हैं। देखिए क्या बोला, वाक्य बोलते हैं, सॉरी, ऐसे वाक्य जिसमें कोई सामान्य बात, एक नॉर्मल सी बात, एक नॉर्मल सा फैक्ट जिसका वर्णन किया गया हो या सिंपल सेंटेंस में कहा गया हो, एक सिंपल सी स्टेटमेंट या सिंबल से, एक सिंपल सी लाइन में, ठीक है। ऐसे वाक्य जिसमें कोई सामान्य सी बात का वर्णन किया गया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको सब कुछ क्लियर बता दिया। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रश्न आएगा तो एग्जांपल लिख के आएंगे। जॉन इज ईटिंग अ पिज़्ज़ा, जॉन क्या कर रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है। माई डैड प्ले टेनिस एवरी डे, मेरे पिताजी, मेरे फादर हमेशा जो है हर दिन प्रतिदिन टेनिस खेलते हैं। आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, मैं स्टोरी बुक को रीड कर रहा हूँ। तो एक सिंपल सी बात बताई गई कि जॉन क्या कर रहा है, पिज्ज़ा खा रहा है, सिंपल सा निकला। जॉन सब्जेक्ट है, ईटिंग वर्ब है, पिज्ज़ा ऑब्जेक्ट है। माई डैड प्लेइंग टेनिस, यहाँ पे मेरे पिताजी टेनिस खेल रहे हैं। तो जो बात यहाँ पे बोली जा रही है उसका अर्थ निकल रहा है, हाँ निकल रहा है। सिंपल सी बात यहाँ पे साधारण तरीके से कही गई है। चलिए आगे, चलें आगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ थी, जो भी चीज़ें कई सेक्शन जो होते हैं जो टफ भी होते हैं वो मैं क्लियर बताऊंगी, परेशान नहीं होएगा कोई भी लोग, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक, आप जानते हैं प्रश्न सूचक भी कह सकते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस जो ये लगता है कि आपसे कुछ पूछा जा रहा है, जो यह निर्देशित करता है या संबोधित करता है या सामने ले आता है, जिसमें ये भावना आती है कि कुछ पूछा जा रहा है। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन विद अ क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे। ऐसे वाक्य जिसमें किसी को या किसी से कुछ पूछा जाता है या कोई प्रश्न पूछा जाता है उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे दिया है, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। वेयर डू यू लिव, कुछ भी, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर डू, ऐसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो ये जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे अच्छी बात इनको पहचानने की क्या है कि यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, एक्सक्लेमेशन सॉरी क्वेश्चन मार्क का साइन लगा होगा, ठीक है। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा ये व्हेन, व्हाट, डू, ये व्हेन WH टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये लगभग इंट्रोगेटिव, WH टाइप जो WH से स्टार्ट होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। देखिए वेयर है, व्हेन है, व्हाट है, ऐसे आपको whom है, तो आपको सब कुछ जो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो WH टाइप से पूछा जाएगा और एंड में एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन मार्क का साइन लगा होगा। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत बेसिक सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, परेशान नहीं होइएगा, अच्छे से हर चीज़ समझते चलिएगा, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तीसरा देखिए, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव का मतलब होता है जैसे कि आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है, जिसमें आप कोई आदेश निर्देश दें या कोई आज्ञा ले, वैसे क्वेश्चंस, वैसे सेंटेंस। एन इंपरेटिव सेंटेंस गिव ए कमांड, इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो आपको, जिसमें आप कमांड देते हो किसी को या आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जो हमेशा फुल स्टॉप होता है, एंड होता है फुल स्टॉप से, ठीक है। क्या कह रहा है, एन इंपरेटिव सेंटेंस गिव अ कमांड और मेक अ रिक्वेस्ट, जो आपको कभी कमांड आप उसमें आदेश देते हैं या कभी रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं, वो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में ऐसे वाक्य जिसमें कहे वाक्य का अर्थ जो है आज्ञा हो, आज्ञा मांगनी हो, प्रार्थना करनी हो या आदेश व्यक्त करना हो, उसको हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ थी। आगे देखते हैं
जैसे प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ हैव अ सीट, यू शुड गो फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, जैसे प्रिंसिपल और टीचर है या कोई बड़ा हो, यू शुड गो फ्रॉम हेयर, बोला जाता है ना कि अभी यहाँ से उठो, तो वहाँ पर ये चीज़ है प्लीज़ हैव अ सीट। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, यहाँ पे आपको आदेश दिया जा रहा है, आपसे कमांड किया जा रहा है, तो दोनों में फ़र्क है। इसी से ये आपको यहाँ पे पढ़ना इसलिए है क्योंकि आपको अगर 3-4 सेट में दे दिया जाए सेंटेंस, तो आपको ये पहचानने को कहे कि आप बताओ कि कौन कौन सा सेंटेंस कौन सा है, तो आपको ये बात बतानी है। इसलिए मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानने का भी तरीका बताया, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का भी तरीका है कि इसमें क्या चीज़ें कही, इसमें रिक्वेस्ट हो रही है, इसमें कमांड दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस भी। फिर यहाँ पे है डू नॉट टॉक इन द क्लास, एग्जाम्पल और दिया है इंपेरेटिव सेंटेंस का, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको आदेश दिया जा रहा है। फोर्थ देखिए, फोर्थ टाइप में है यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक। इनका सिंबल आपको पता है, ये होता है एक्सक्लामेशन का साइन। ठीक है, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शो स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन और फीलिंग ऑफ सॉरो, पिटी, हैप्पीनेस और सरप्राइज। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वह होता है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, सडन इमोशंस को, कोई दुख की बात है, कोई खुशी की बात है, सरप्राइज है, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आ जाता है जिससे आपके सेंटेंस में ये भाव झलकते हैं। ठीक है, जिसमें कोई सडन आकर्षक की चीज़ देख लिया हो, बाप रे, कभी बहुत अच्छी कोई चीज़ देख ली, वाओ सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, टू गुड, वगैरह वगैरह, आपके मुंह से सब निकलने लगते हैं। तो वही चीज़ है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो ऐसा सेंटेंस जो आपको ये महसूस करवाए, जिसमें आपको ये भाव झलके कि वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कुछ हो रहा है, या कुछ में सडन फीलिंग्स जग रही है, या कितना दुख की बात है, कितनी खुशी की बात है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसे सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा एक्सक्लेमेशन के साइन से जो है एंड होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहचानने का ये तरीका है। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, देख रहे हैं आप, यहाँ पे एंडिंग देखिए। ठीक है, ब्रेवो, यू डिड ए ग्रेट जॉब, यहाँ पे ये देखिए एंड हो रहा है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे आप देखिए, तो सब एक्सक्लेमेशन साइन से चारों एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात की, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है, आपने बहुत अच्छी जॉब की, बहुत अच्छी जॉब पाई है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपको कृपा बनाए रखे, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। क्लियर है, समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। बहुत बेसिक तरीके से हमने देखा, आज हम सेंटेंस बहुत सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं। मैंने आपको डेफिनेशन बताई, मैंने आपको जो है सेंटेंस के एग्जांपल्स भी बताए। ठीक है, आपको डेफिनेशन एक दो पूछेगा, एग्जांपल ज़्यादा पूछेगा। चलिए अब एक और टॉपिक है, यहाँ पे देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का हिस्सा, सेंटेंस का अंग उनका। ठीक है, मुख्य तौर पर वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं, इनके 3 प्रकार है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बात मैंने, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, क्रिया का मतलब वर्ब, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में जानते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है वो है व्हाट इज सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यानी कि उद्देश्य। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट का होता है सेंटेंस का, वो हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इन्फिनिटिव और जेरेंट भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन मेनली जो देखने को मिलता है वो, मैं इन्फिनिटिव और जेरेंट क्या होता है बताऊंगी बाद में, फिलहाल अभी यहीं यहाँ पे देखना है। यहाँ पे हमेशा जो है देखेंगे, अगर आप हमेशा देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो सेंटेंस जो होता है वो हमेशा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन ही होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा होते हैं बट आपको मेनली यही दिखेंगे। दैट इज आइदर परफॉर्मिंग द एक्शन, ये या तो ये हमेशा कोई एक्शन को परफॉर्म करेंगे, और ये क्या तो किसी चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, समथिंग डूइंग समथिंग एक्सप्रेशन। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज आइदर परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस और एक्सप्रेसिंग ए स्टेट ऑफ बीइंग। क्या तो कुछ काम ये करेंगे या किसी एक्शन को परफॉर्म करेंगे या कुछ एक्सप्रेस करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप जान जाएंगे कि ये सब्जेक्ट ही है उनके काम से। द सब्जेक्ट इज वॉट और होम द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस जो होता है, जब आप कभी सेंटेंस में प्रश्न करते हैं कि क्या किया, किसने किया, कौन आया, ऐसे कौन, क्रिया, इनके जब आंसर आपको मिलने लगते हैं कि राम ने खाया, राम ने किया, राम ने पिया, राम ने मारा, राम ने तोड़ा, तो वो राम क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है जिसको आप व्हाट और whom से अराइज करते हैं। कोई सेंटेंस हो तो किसने किया, कब किया, तो ऐसे प्रश्न जब आप अराइज करेंगे, इसका अगर आपको आंसर मिलता है तो जो आंसर आता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। क्लियर है? जैसे राम आम खाता है, कौन आम खाता है, तो राम आम खाता है, राम क्या है, राम सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं। कर्ता किसी भी वाक्य का मुख्य भाग होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी सेंटेंस का मेन सब्सटेंस होता है, मेन पार्ट होता है, मेन अंग होता है। वही नहीं रहेगा तो काम कौन करेगा?
क्योंकि इसी से ही वाक्य का पता चलता है कि कर्ता संज्ञा है कि सर्वनाम है। अगर जैसे राम है तो राम क्या है, राम आम खाता है, राम क्या करता है, आम खाता है, तो राम क्या है, राम एक नाउन है, ठीक है, राम एक नाउन है, तो पता चल रहा है ना कि कर्ता कौन है, राम, और क्या कैसा कैसा सब्जेक्ट है, तो वो एक नाउन है। तो वही बात यहाँ पे कि कर्ता संज्ञा है कि सर्वनाम है कि पुरुष है कि कोई महिला, ये पता चल जाता है, और इसे हम कह सकते हैं कि वाक्य में कर्ता की स्थिति का ज्ञान होता है। चलिए आइए इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं, साथ ही साथ ज़्यादा समझ में आएगा और क्लियर भी रहेगा। पहला है आई ईट एप्पल, आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में है, यहाँ पर वाक्य में जिसमें मैं दिया है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अब कैसे आप पहचानेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे जो बात समझ में आ रही कैसे, आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैसे, मैं सेब खाता हूँ, तो कौन सेब खाता है, मैं खाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्या खाता हूँ, सेब खाता हूँ, खाना क्या है, क्रिया है, और सेब क्या है, ऑब्जेक्ट है, खाता तो सेब है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें आपको इंडिकेट हो रही हैं, ये है क्या सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को है, कोई भी दिक्कत है, तो यहाँ पे आई क्या हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे राम होगा, श्याम होगा, बहुत कुछ होगा, तो ये सारी चीज़ें नाउन होंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलें, कोई प्रॉब्लम किसी को है, एनी प्रॉब्लम एनीवन, किसी को भी नहीं होनी चाहिए फिलहाल के लिए। चलिए, रानी स्कूल जा रही है, रानी दूसरा है, रानी स्कूल जा रही है, रानी इज गोइंग टू स्कूल, कौन जा रहा है, रानी जा रही है, तो रानी क्या है, सब्जेक्ट है, कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जाना क्या है, क्रिया है, तो जाना क्या है, वर्ब है, तो रानी सब्जेक्ट हो गया, स्कूल गोइंग जो है वर्ब हो गया, स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो एक सेंटेंस का फॉर्मेशंस करते हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर जो है रानी क्या है, रानी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, रानी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। चलें आगे, बेसिक चीज़ें थी, आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया और बताया कि सब्जेक्ट कैसे आप पहचानेंगे, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका आप समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को हम हिंदी में विधेय कहते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस को छोड़ के जो रेस्ट पार्ट होते हैं वो सभी प्रेडिकेट होते हैं। एक सब्जेक्ट सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को फाइंड कर लीजिए कि ये सब्जेक्ट है, तो फिर जितना और शेष रहेगा वो सब कुछ प्रेडिकेट होता है। द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट के बारे में जो सारी जानकारी देता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ जो हिंदी इंग्लिश में लिखा है उसी का हिंदी मीनिंग आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। द प्रेडिकेट ऑलवेज इंक्लूड अ वर्ब, प्रेडिकेट में वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, मॉडिफायर, ये सारे जो है मिलकर प्रेडिकेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखिए, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है, बच्चे, तो बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट का शेष रेस्ट पार्ट यहाँ पे आर प्लेइंग इन द पार्क, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। पीटर इज हैविंग हिज लंच, द मैजिशियन इज वेयरिंग अ कलरफुल हैट, तो सब्जेक्ट अलग और प्रेडिकेट अलग। क्लियर हो गया, आपको ऐसे छांटने को आएगा, कोई भी गलती नहीं करेगा अगर आपको छांटने के लिए आता है तो, और आता है, आपको क्वेश्चन मिलता है, ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करिए, आपको एक सेंटेंस देगा, आपसे कहेगा कि सब्जेक्ट बताइए या प्रेडिकेट बताइए, ठीक है। तो आगे चलें, देखते हैं क्या है नेक्स्ट यहाँ पर। चलिए, मैंने आज कुछ क्वेश्चंस को भी लिया है, ये क्वेश्चंस का आंसर सभी लोग मुझे कमेंट के बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको इसका रिप्लाई टेलीग्राम पर दूंगी, टेलीग्राम पर आंसर मैं इसका आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले का दिया है, फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है, सेंटेंस दिए, 5 सेंटेंस दिए, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बताना है कि इसमें से सब्जेक्ट कौन है। पहला है मिस्टर शर्मा इज एन इनक्रेडिबल ड्राइवर, ये एक इनक्रेडिबल ड्राइवर है, सॉरी क्या है, एक इनक्रेडिबल ड्राइवर है, कभी कभी मेरा भी प्रोनाउंसिएशन जाता रहता है, चलिए कोई बात नहीं। पहला हो गया तो आपको पहले में बताना। दूसरा यहाँ पे फ्रोडो बैगिंस अ हॉबिट इज ओनली अबाउट 5 feet एट ऑल, तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रोडो बैगिंस जो है एक हॉलीवुड की मूवी है हॉबिट ना, वो वैसे बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे द गर्ल एट द मैंगो, यहाँ पे फिर नेक्स्ट है आई नीड हेल्प विद द मैथ प्रॉब्लम, दिस मैथ प्रॉब्लम, लास्ट मंथ माई ग्रैंडफादर केम फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पे 5 मैंने आपको बताया, 5 में सब्जेक्ट आपको बताना है छांट के कि सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। सभी का मैं देखूंगी कमेंट में, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, इसी तरह दूसरा है यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रेडिकेट को फाइंड करना, जैसे आप सेंटेंस को फाइंड किए तो वैसे आप प्रेडिकेट को फाइंड करेंगे। ये भी मैंने टोटल 5 ली हुए। पहला यहाँ पे है द 6th grade क्लासरूम इज फीलिंग कोल्ड,
फिर यहाँ पे है मिस्टर नारायण मूर्ति ट्रेवल टू द हिस्टोरिकल लैंड ऑफ आगरा सिटी। तीसरा है ग्लेशियर इज अ रिवर ऑफ आइस मूविंग स्लोइंग डाउन अ माउंटेन। फोर्थ है माई मॉम एंड आई वेंट शॉपिंग। एंड फिफ्थ है ए स्टूडेंट एंड द बस ड्राइवर वर इंजर्ड इन द क्रैश। तो यहाँ पे आपको 5 सेंटेंस मैंने दिए हैं। 5 सेंटेंस मैंने सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए दिए और 5 मैंने प्रेडिकेट को फाइंड करने के लिए दिए हैं, ठीक है। होपफुली ये क्लास इंटरेस्टिंग होगी। आंसर मैं आपको, ठीक है, क्लियर है। होपफुली ये क्लास इंटरेस्टिंग होगी, आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे आंसर करके मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। आज हमने इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग की, 5th चैप्टर की स्टार्टिंग की, जहाँ पे हमको ग्रामर पढ़ना था। बेसिक स्टार्टिंग सेंटेंस की गई थी। इसमें और भी चीज़ें जितनी भी दी हैं, आपके सिलेबस में जो कुछ दिया है वो सब कुछ करवाऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमको सिर्फ ग्रामर पढ़ना है, 1-2 चीज़ें बीच में और है वो भी हम फटाफट कवर कर लेंगे और वैसे फुल डिटेल में ग्रामर की ही क्लास चलाएंगे, ठीक है। लगभग हमारा 5th हो गया है इंग्लिश का हमारा कोर्स। मेरा टाइम पे क्लियर हो जाएगा, मेरे सारे कोर्स हो जाएंगे, परेशान नहीं, लेकिन आप टाइम पर आइए। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग है, समझ में आया है, मज़ा आया है। हम इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग क्लास को करेंगे, ग्रामर के सेक्शंस को और ही पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। अगर अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जाते जाते एक कमेंट और आंसर ज़रूर करते हुए जाइएगा। सभी लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, तब तक लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।